अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे 9th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका टॉपिक है स्क्रू गेज और माइक्रोमीटर। स्टार्ट करते हैं। माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज। पहला क्वेश्चन तो दिमाग में ये आता है कि हम इसको स्क्रू गेज को कहाँ पे यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं। स्क्रू गेज को हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए, डायामीटर को मेजर करने के लिए और उस ऑब्जेक्ट की थिकनेस को मेजर करने के लिए। और ये किस प्रिंसिपल पे बेस करता है? जो स्क्रू गेज है ये नट एंड बोल्ट प्रिंसिपल पे ये बेस करता है। और इसके जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वर्नियर कैलिपर के बारे में, तो हमने उधर देखा था कि उसका जो लीस्ट काउंट है वो हम इंचज़ में और मिलीमीटर में मेजर करते हैं, लेकिन जो स्क्रू गेज है इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.001 मिलीमीटर और सेंटीमीटर्स में। इन दोनों का डिफरेंस यही है कि जो लीस्ट काउंट है उसको हम उसका लीस्ट काउंट इंचज़ और मिलीमीटर में होता है, और जो स्क्रू गेज है इसका लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में होता है। स्क्रू गेज में यूज़ होने वाले जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो हैं फ्रेम, एनविल, स्लीव, थिम्बल, रैचेट स्टॉप, स्पिंडल और लॉकिंग स्क्रू। ये जो हैं ये मेन कंपोनेंट्स हैं जो स्क्रू गेज में यूज़ करते हैं। माइक्रोमीटर का सबसे पहला पार्ट है फ्रेम। फ्रेम के बिल्कुल ऊपर लेफ़्ट हैंड साइड पे एनविल लगी हुई है और राइट हैंड साइड पे लगा हुआ है स्पिंडल, जो कि मूवेबल है। लेकिन जो एनविल है ये मूवेबल नहीं है, ये फिक्स्ड है। और इन दोनों के आगे जो ब्लैक एंड सरफेस हैं ये हार्ड सरफेस अटैच किए हुए हैं। फिर आता है स्लीव। स्लीव के ऊपर हमारा मेन स्केल होता है और इस स्लीव के साथ जुड़ी होती है थिम्बल। थिम्बल जो है ये रोटेट करती है, इसके ऊपर हमारा सर्कुलर स्केल होता है। जो मेन स्केल होता है उसके ऊपर भी रीडिंग होती है और नीचे भी रीडिंग होती है, और जो सेंटर में होता है ये एक रेफरेंस लाइन होती है। और सर्कुलर स्केल के ऊपर जो रीडिंग्स होती हैं वो 50 mm तक होती हैं, 0 to 50 mm। मेन स्केल की जो अपर रीडिंग्स हैं इनमें 1 mm का गैप है। जैसे फर्स्ट जो है 0 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 लाइंस के बाद 4 लाइंस है, 4 लाइंस हैं, ये 4 mm है। नेक्स्ट में जो बड़ी लाइन है ये 5 की है। मीन्स के ये इनका जो डिस्टेंस है ये 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस है। ऐसे ही नीचे वाली रीडिंग्स हैं, लेकिन जो नीचे वाली रीडिंग्स हैं उनका ऊपर वाली रीडिंग की निस्बत जो गैप है वो 0.50 का गैप है। स्केल को हम थोड़ा लार्ज व्यू में देखते हैं। ऊपर वाली जो रीडिंग्स है मेन स्केल की, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उनका डिफरेंस है 1 मिलीमीटर, लेकिन जो नीचे वाली रीडिंग है ऊपर वाली रीडिंग के निस्बत उनका गैप हाफ है। कि जैसे ऊपर 0 के बाद 1 mm है, लेकिन जब हम नीचे देखें तो ये है 0 से नीचे वाली पहली रीडिंग है वो है 0.50, मीन्स के हाफ है, हाफ mm। और जो सर्कुलर स्केल पे डिविजन्स हैं वो 50 होती हैं, और मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 0.5 होता है। कि 0.5 तक की ये रीडिंग को मेजर कर सकता है। अब देखते हैं कि इसका लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब थिम्बल रोटेट करती है, अब थिम्बल हमें पता है कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर जो रोटेट करती है, ठीक है, वो थिम्बल होता है। जब वो अपना एक रेवोल्यूशन पूरा कर लेती है तो जो स्पिंडल होगा वो मूव करेगा एक्सियल डायरेक्शन में। कितना डिस्टेंस? 0.5 mm का वो डिस्टेंस मूव करेगा, उसको हम बोलते हैं पिच। लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है वो है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। कि जो पिच की वैल्यू है वो लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे किसके साथ? जो सर्कुलर स्केल पे रीडिंग्स हैं डिविजन्स हैं उनके साथ। तो जो ग्रेजुएशन ऑफ थिम्बल है वो 50 mm है, मतलब कि जो थिम्बल पे डिविजन्स हैं वो 50 mm है, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। और जो पिच है वो हमारे पास 0.5 मिलीमीटर है। तो इसका लीस्ट काउंट क्या आएगा? जैसे कि फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज़ गिवन पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा
0.5 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या हुआ? 0.01 मिलीमीटर। अब अगला प्रोसीजर है कि हमने माइक्रोमीटर पे रीडिंग कैसे लेनी है। रीडिंग लेने के लिए भी एक फार्मूला है जो है मेन स्केल रीडिंग प्लस थिम्बल स्केल रीडिंग इनटू मीन्स के मल्टीप्लाई विद लीस्ट काउंट। ये है हमारे पास डायमीटर को मेजर करने का फार्मूला। माइक्रोमीटर के एनविल और स्पिंडल के सेंटर में हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे जिसको हमने मेजर करना है। उस ऑब्जेक्ट को हमने स्पिंडल के थ्रू ग्रिप करना है। जब थिम्बल को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो एनवल आगे की तरफ मूव करेगा। जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो जो एनवल है वो बैकवर्ड मूव करेगा। तो इस थिम्बल की वजह से हम अपने ऑब्जेक्ट को एनवल और स्पिंडल के दरमियान ग्रिप कर लेंगे। अब हम स्केल्स को लार्ज व्यू में देखते हैं तो हम अपनी रीडिंग आसानी से ले सकते हैं। जो मेन स्केल है इसके ऊपर वाली जो रीडिंग है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 0 1 2 3 4 5 और 6 रीडिंग है मेन स्केल पे अपर रीडिंग। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो अपर रीडिंग है मेन स्केल की और जो लोअर रीडिंग है मेन स्केल की, दोनों का डिफरेंस है 0.5 या 0.50 का या हाफ, इनका हाफ डिस्टेंस है। तो हम अपर रीडिंग जो है हमारे पास आ रही है 6 और जो लोअर रीडिंग है वो आ रही है 0.50। तो ये दोनों रीडिंग्स 6 और 0.50 ये दोनों ही मेन स्केल रीडिंग है क्योंकि ये मेन स्केल के ऊपर रीडिंग्स हैं हमने नोट की हुई। तो हम इनको मेन स्केल रीडिंग जब लिखेंगे तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग आ जाएगी। 6 प्लस 0.50 जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमारे मेन स्केल रीडिंग होगी। अब थिम्बल की रीडिंग हमारे पास क्या है? मैंने बताया था कि एक रेफरेंस लाइन है। ठीक है, रेफरेंस लाइन के ऊपर जो है वो मेन स्केल की अपर रीडिंग है और इसके बिलो जो है वो मेन स्केल की बिलो वाली रीडिंग्स हैं। ये जो है रेफरेंस लाइन हमने देखना है कि थिम्बल की कोई भी रीडिंग रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रही हो तो वो हमारे पास थिम्बल की रीडिंग आ जाएगी। तो 30 हमारी थिम्बल की रीडिंग आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये बिल्कुल रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है, मतलब कि मैच कर रही है, उसी लाइन के ऊपर है ये। तो हमारा जो मेजरमेंट का फॉर्मूला था वो क्या था? मेन स्केल रीडिंग प्लस थिम्बल स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो चलिए उसमें हम वैल्यूज़ पुट करके अपना आंसर देखते हैं क्या आता है। मेन स्केल रीडिंग्स आई थी 6 प्लस 0.50, उसको हमने ऐड कर दिया किसमें? थिम्बल स्केल रीडिंग में। थिम्बल की रीडिंग थी हमारे पास 30 और लीस्ट काउंट हमें पता है 0.01 है। तो जब इनको ऐड करेंगे 6 प्लस 0.50 को ऐड करेंगे तो होगा 6.50 प्लस 30 इंटू 0.01 0.3। जब हम इन दोनों आंसर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो मेन आंसर है वो आएगा 6.8 mm। तो ये हमारी एक्यूरेट रीडिंग आ जाएगी उस ऑब्जेक्ट की माइक्रोमीटर के थ्रू। इस तरह हम माइक्रोमीटर के ऊपर रीडिंग आसानी से ले सकते हैं।